जय हिंद दोस्तों। आपके जीएस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। आज का सवाल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो इससे पहले हम और सारे वीडियो डाले हैं उसमें थ्योरी डाला हुआ था। आज देखते हैं क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है 101 और 999 के बीच की सभी सम संख्याओं के योग ज्ञात करें। यानी सम संख्या कहने का मतलब कि वैसी संख्या जिसे हम भाग दें दो से और पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या की बात करेंगे तो दो से भाग देने पर पूरा पूरा विभाज्य नहीं होता है। तो यहाँ सवाल किया है कि सम संख्या की बात की है। तो सम संख्या देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है 101 और 999, खुद दोनों का दोनों विषम संख्या है क्योंकि इसके इकाई अंक पर 1 है और जो विषम संख्या है, 9 इसके इकाई अंक पर है जो विषम संख्या है। हमें लेना है सम संख्या क्योंकि सवाल बोला है हमें सम संख्या को लेकर के, तो ध्यान देना है, इस पर जाना है सम संख्या। बाकी ये योग बोला है यानी सम ऑफ नंबर। तो ध्यान देंगे हम सबसे पहले कि 101 और 999 के बीच सभी सम संख्या कौन कौन हो सकता है। तो हम लेके चलते हैं तो 102 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 106 होगा, 108 होगा। इसी तरह से जाते रहेंगे तो देखिए दोस्तों 998 तक आ जाएंगे हम, क्योंकि 998 के बाद बढ़ेंगे तो हमको हो जाएगा 999 जो हम विषम संख्या है। यदि हम यहाँ पे 1000 देते हैं दोस्त तो 1000 हमको 999 के बाद आता है, हमें उससे पहले है क्योंकि बोल दिया सभी बीच की सभी सम संख्या, बीच की सभी संख्या। तो 101 और 999 के बीच वाली सम संख्या रहेंगे उनको लेकर चलेंगे। तो ध्यान देंगे दोस्त कि यहाँ अब ये सीरीज बन गया, अब ये सीरीज बन गया जो एपी में हो गया। अब ये एपी की बात करेंगे दोस्त, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पद को क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। और उसके बाद कॉमन डिफरेंस होता है जिसे बता दिया गया सी डी के नाम से जानते हैं, या स्पेशल डी भी लिख सकते हैं। सी का मतलब कॉमन और डी का मतलब डिफरेंट, दोनों सार्व अंतरी से बोलते हैं। तो कितना होगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 या d सिर्फ लेकर चल सकते हैं। तो देखिए a2 की बात करते हैं, यदि यहाँ देखेंगे तो a1 इसको मानना पड़ेगा, a2 इसको मानना पड़ेगा। यदि हम यहाँ से देखते हैं तो a1 इसको मानना पड़ेगा, यहाँ 2 मानना पड़ेगा। यहाँ से देखते हैं तो a1 पहले वाले को a1 और दूसरे वाले को a2 मानना पड़ेगा, है ना। तो d की वैल्यू देखा जाए तो 104 हो गया, माइनस कितना हो गया, a1 का वैल्यू 0102 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस इसका 2 हो गया। ठीक, अब देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ से डॉट डॉट करके 998 यानी 998, ये कौन सा पद रहेगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले लास्ट पद जो दिया हुआ है हमें तो बताए हैं कि अंतिम पद जो होता है वही अंतिम पद इसका nवां पद हो जाता है ना। तो अंतिम पद यानी कि tn का वैल्यू दे रखा है दोस्त 998। तो अब हमको पास रेफरेंस में आ गया, tn निकल गया, d मेरा आ गया, प्रथम पद आ गया है। इसको समय n निकाल लेंगे दोस्त, n निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी सम संख्या हैं उसकी संख्या पता चल जाएगा कितने संख्या हैं। तो हम उसको निकालना है और उसे जानना है। तो tn के लिए फॉर्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसे बोलते हैं टर्म ऑफ नंबर। tn की बात करेंगे तो tn 998 बराबर a का वैल्यू कितना हो गया 102 प्लस n तो कुछ है नहीं, दिया नहीं है क्योंकि उसी को तो निकालना हमको है, और d का वैल्यू कितना है 2। बस कैलकुलेशन करना है दोस्तों, गलत कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा। प्लस में इस तरफ आया तो माइनस में हो गया, और ये गुना में है तो इस तरफ आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और n माइनस 1 हो गया। देखा जाए काटते हैं इसको, करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सॉरी 6 हो गया, और 9 में से 0 गया तो फिर 9 ही रह गया, और 9 में से 1 गया तो 896 बटा 2 बराबर n माइनस 1 हो गया। काटते हैं तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 8 दूना का 16, यानी n का वैल्यू हो जाएगा 448 प्लस 1, n का वैल्यू हो जाएगा 449। इसकी वैल्यू आ गया, n का वैल्यू आ गया।
अब निकालते हैं 9। अब देखा जाता है तो देखते हैं कि हमको बोल रहा था सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो योग के लिए फॉर्मूला होता है जैसा बताया था सम ऑफ नंबर के लिए प्रथम n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है। यह आपको एक और फॉर्मूला बताए थे प्रथम पद n/2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक ना, जो कि अंतिम पद हमारा यहाँ दे रखा है, प्रथम पद भी हमारा दे रखा है, n भी मेरा आ गया है। आप उस पर भी निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, हालांकि इससे हम निकाल कर दिखाते हैं फिर उस पर ही बनाएंगे, ठीक है। तो S449 देखते हैं 449/2 इंटू 2 इंटू 102 प्लस 449 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना 2 है दोस्त, डी का वैल्यू कितना है 2। बस इसे अब कैलकुलेशन करना है हमें। S 449/2 इंटू 2 दूना का 4 204 प्लस 448 इंटू 2। अब इसे कैलकुलेशन कर देते हैं तो S इतना इज इक्वल टू 449/2 इंटू देखिए 8 दूना का 16 हो जाएगा, 8 दूना का 16 4 प्लस 8 दूना का 16, 4 दूना का 8 और 1 9 और 4 दूना का 8 898। S449/2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जोड़ देंगे इसको 8 4 12 का 2 हाथ में रहेगा 1, 8 4 12 का 2 हाथ रहेगा 1 और 9 और 1 10, 8 और 2 10 और 1 11, 1102। अब इसे काटते हैं तब 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, बाकी एक बार में यानी कि 551। और इसी 551 को S449 मल्टीप्लाई 551 ऐसे जो मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जो भी है आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, खुद से मल्टीप्लाई कर ले और जो आएगा ये आंसर हो जाएगा। और ये बताएगा कि 101 और 999 के बीच सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो यही इसका फाइनली आंसर आ जाएगा, जिसे आपको गुना स्वयं करना है, ठीक। एक सवाल और हमारे बीच में है, जैसे सवाल है ऐसा 101 और 999 के बीच सभी सम संख्याओं का, लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन है 1 और 1000 के बीच सभी संख्याओं के योग ज्ञात करें। लेकिन शर्त है वो कैसा होना चाहिए, 3 का अपवर्त होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि जो भी संख्या लेंगे 3 से कट जाए, वो 3 से भागा दे तो कट जाए, या 3 के पहाड़ा में आ जाए, उससे ऊपर तक चला जाए, जो कि 3 से ही काम हो, दूसरा से काम नहीं हो। और इसी प्रकार से दिया 7 का अपवर्त हो। तो हम दोस्तों एक हम बना देते हैं, आपके लिए क्लास होमवर्क रह जाएगा, आप स्वयं बनाएंगे उसे, ठीक ना। तो 3 का अपवर्त हो, तो 3 का अपवर्त 1 और 1000 के बीच में आते हैं। तो पहला तो 3 हो जाएगा, दूसरा 6 हो जाएगा, तीसरा 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, डॉट 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 इटीसी आते रहेगा। लेकिन लास्ट टर्म कितना आएगा उसको सबसे पहले क्या करना है, 1000 को 3 से डिवाइड कर देना है। जहाँ 1000 बचा हुआ 1000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, जो शेषफल बचेगा वही शेषफल को यहाँ घटा करके यहाँ पे लिख देंगे, वही मेरा लास्ट नंबर बन जाएगा। तो 3 तिहाई 9 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया, फिर ऊपर से 3 तिहाई 9 हो गया, 1 बचा। यानी 1000 में से एक जो शेषफल बचता है उसको क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है 999 तो अंतिम पद से कितना हो जाएगा 999 बच गए, बन गया। अब ये जो बना हुआ है इसी में से अब देखेंगे ए का वैल्यू आगे कितना 3 आ गया, डी का वैल्यू निकालेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच गया, और टीएन का वैल्यू दे दिए कितना
99। अब फोटोकॉपी देखिए क्वेश्चन इसी पर आ गया है ना, 1 बराबर 3, डी बराबर 3 और Tn का वैल्यू कितना हो गया 999। आप यहाँ से देख सकते हैं ये एकदम फोटोकॉपी क्वेश्चन है। इसी से n निकालिए, n निकालने का फिर ऐसे निकाल दीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। जैसा कि देखते हैं Tn के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn के लिए कितना है 9 9 9 बराबर a का वैल्यू कितना 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3। 9 9 9 माइनस 3 बट्टा का 3 कर देते हैं, भाग में कर देते हैं, सॉरी कहीं पर गलती हो गया, हाँ नहीं सही है, इसके ही पटी लाया माइनस हो गया, गुना बचा था भाग में हो गया, n माइनस 1 हो गया। घटाइए इसको 996/3 इज इक्वल टू n माइनस 1, कटिंग हो जाएगा 3 3 2, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 3 3 2, n का वैल्यू 3 3 2 प्लस कितना 1, n का वैल्यू 3 3 3 हो गया, यानी 333 किसका वैल्यू आ गया n का वैल्यू आ गया। अब इसे हम सम ऑफ नंबर से जानते हैं, Sn के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस पर सॉल्व करके निकाल सकते हैं, या अथवा Sn के लिए एक और फॉर्मूला दिए हैं n/2 इंटू प्रथम पद प्लस लास्ट पद, n/2 इंटू प्रथम पद प्लस लास्ट पद। लेकिन हाँ याद रखिए लास्ट पद तो यहाँ है नहीं, लेकिन लास्ट पद हम किसको मानना है, यहाँ जो Tn होता है वो इसका लास्ट पद होता है, ठीक ना। तो ये लास्ट पद हो गया, Tn हो गया, और यहाँ से वैल्यू आप इस पर सोल्यूशन कर सकते हैं, जैसा कि इसमें करवा किए हैं वहाँ, जिसमें a का वैल्यू दे रखा है वो 3, d का वैल्यू दिया है 3 है ना, और n का वैल्यू लिया है 3 3 3, यानी इसके ऊपर रखिए और कैलकुलेशन कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैसा कि इसको सोल्व करेंगे, आप सोल्व करेंगे उसी अनुसार। जैसे 7 है, अब देखिए 7 का अपवर्त है, तो भाई 7 का अपवर्त 1 और 1000 के बीच में आते हैं, बी वाले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, इस पार्ट को नहीं इस पार्ट को लेकर चलते हैं। तो 1 से 1000 के बीच में पहला तो 7 ही रहेगा, दूसरा 14 रहेगा, उसके बाद फिर 21 रहेगा, उसके बाद 28 रहेगा, डा वैसा संख्या आएगा जो 7 से कट जाए। तो 1000 को फिर हम भाग देंगे, 1000 को भाग देंगे हम कितना से 7 से, 7 एकम 7 हो गया, बच गया 3 हो गया 0, 7 चौका 28 हो गया, बच गया 2, 7 दिया 21, 7 चौका 28 हो गया, सॉरी 7 चौका ना 7 दूना का 14 हो जाएगा, 7 दूना का 14, बच गया कितना 6 बचा। तो आपको 1000 में से 6 को क्या करना घटा देना है, बाकी 994 हो गया, 994 यही मेरा हो गया क्या Tn बन जाएगा, और यहाँ से निकल जाएगा इसका a का वैल्यू 7 हो गया, d का वैल्यू 7 हो जाएगा, Tn का वैल्यू 994 हो गया, है ना। तो इससे आप इससे सॉल्यूशन करके n निकाल दीजिए, n निकाल जाएगा, उसके बाद ऐसे निकाल दीजिए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पर करके निकाल सकते हैं या इस पर निकाल सकते हैं, है ना। आपको यहाँ जो n आएगा इससे निकलेगा, सॉल्यूशन करने के बाद n का वैल्यू आएगा, इस पर भी रख सकते हैं, प्रथम पद प्लस लास्ट पद के ऊपर 994 हो जाएगा आपको। तो इसी प्रकार से आपका ये भी क्वेश्चन बन जाएगा और ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको फिर आगे की ओर बताते हैं। देखिए दोस्तों, फिर से एक और क्वेश्चन है जो अभी बताया अपवर्त का। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ देगा, जैसे सम संख्या पूछे या विषम संख्या पूछे तो आसान है, हम तुरंत निकाल लिए। लेकिन यदि सवाल कर देगा इस प्रकार से कि 300 और 700 के बीच सभी 9 के अपवर्त्यों का योग ज्ञात करें, तब सोचिए कि ये हमको पहले सम संख्या विषम संख्या तो छोटा अंक है वो सबसे तो निकल जाएगा, लेकिन कह रहा है कि 300 और 700 की वैसा संख्या जो 9 से विभाज्य हो जाए या 9 का अपवर्त हो, ठीक ना। तो उस 9 के अपवर्त को निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे भाई कि ये कितना है 300, ये 300 को हम 9 से पहले डिवाइड करेंगे, 300 को 9 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, देखते हैं 9 3 का 27, 3 9 3 का 27, बच गया शेषफल मेरा 3 बच गया। कितना बच गया दोस्त
3 बच गया। तो देखिए सॉल्यूशन की जगह जैसे ये अब आगे बढ़ना है तो 300 जो है ना, ये 300 को छोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्लस लिख देंगे, और जो भाजक के रूप में है 9, और ये शेषफल के रूप में कितना 3, भाजक में से शेषफल को घटा देंगे। जो भाजक है सो भाग दिए हैं, इसको से शेषफल को क्या करेंगे, घटा देंगे, और जो जितना आएगा ना उसको हम इस 300 में जोड़ देंगे, क्योंकि उसके बीच में बोला है ना। तो 300 प्लस 6 यानी कि 306 हो गया। क्लियर है दोस्त। तो अब यहाँ प्रथम पद बराबर निकल गया 306। अब ये 306 ये ऐसी संख्या है जो 9 से कट जाएगा। आप इससे पहले आइएगा, 305 नहीं कटेगा, 304 नहीं कटेगा, 303 नहीं कटेगा, 302, 301 या 300 भी नहीं कटेगा, 306 कट जाएगा। और इसके बाद 7 भी नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, यानी कि जब 9वां के बाद जाएंगे उसके बाद आएंगे। अब यहाँ से 9 सभी में ऐड कर लीजिए, सब में ऐड कर लीजिए, तो 9 6 15 315 हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो 309 324 हो गया, है ना, 9 5 14 डॉट 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 जाएंगे तो लास्ट पद कितना होगा उसे भी देखना है दोस्त। जैसे देखिए कितना के बीच हो रहा है, 700 के बीच में। अब फिर से इसको पुनः 700 को हम भाग दें कितना से, 3 से, ठीक ना। तो जैसे ये तो भाग दिया हुआ है, यहाँ से देख लीजिए, जैसे इसको भाग दिए तो पहले यदि बस पहला पद को लिखना है तो ये प्रोसेस करेंगे, और जब लास्ट पद को लिखना हो तो पूरे 300 में से जो शेषफल बचा रहेगा उसको सिर्फ क्या करना है, घटा देना। सॉरी 700 है, गलत बोल दी, गलत 700 को लेकर चलेंगे तो 300 पर निकाला था ना ये प्रथम पद के लिए, लेकिन लास्ट पद के लिए 700 को भागा देंगे कितना से, 9 से। 9 7 बार में लगाएंगे, 9 से 63 हो गया, 7 9 से 63 हो गया, बचे कितना, 7 बच गया। तो ये जो 7 बचा है ना दोस्त, यही 700 में से 7 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बच जाएगा 693 ही ना होगा, घटाइए 0, 10 में से 7 गया तो इतना 9 का 9 हो गया, और 693 यही होगा, 693 यही अंक है जो कहा होगा कि 9 से विभाज्य हो जाएगा। यकीन नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, 9 से भागा दीजिए, इसे 9 से भागा दीजिए, हाँ तो क्या होगा, 9 7 63, ऊपर से घटा तो 6 3 9 7 63 हो गया, ये भी कट गया। आप इसे 9 से भाग दीजिए, 9 3 27, 3 9 4 36, खत्म, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा होगा, याद रखिएगा क्योंकि प्रथम पद निकालना हो तो जो भाज्य रहेगा उसको में जोड़ना है, किसको किसको घटा करके, भाजक में से शेषफल को घटाकर जोड़ेंगे तो प्रथम पद आएगा। उसके बाद 9 के अपवर्त से हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे, और लास्ट पद देखना है तो लास्ट जो पद जो है 700 उसमें से उसको भागा 9 से दे करके जो शेषफल बचेगा उसे उसमें से घटा देना है, और जब वो घट जाएगा दोस्त उसके बाद फिर आगे बन जाएगा। अब ये एक हमको एपी का श्रेणी बन गया, है ना। अब इसको एपी का श्रेणी बन गया तो दोस्त आप लोग को बता दिया गया है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ना। जिसमें देखिए यहाँ का वैल्यू दे रखा है, ए का वैल्यू 306, डी का वैल्यू भाई 9 हो जाएगा। कैसे 9 होगा, क्योंकि क्वेश्चन 9 का अपवर्त पूछ दिया है, तो 9 का अपवर्त पूछा है यानी कि 9 हो जाएगा। और टीएन का वैल्यू दोस्त आएगा 693, इसको से वैल्यू निकाल लेंगे, एन का एन निकाल जाएगा, फिर एसएन निकाल लेंगे। एसएन निकालने के लिए तरीका बता दिए हैं, बस कुछ दूर तक हम कर देते हैं, बाकी आप लोग फिर कर लीजिएगा इसे, है ना। क्योंकि इससे पहले वाला जो सवाल किए सब अपवर्त हम सब वही क्वेश्चन किए हैं जो अभी आपको समझा दिए कि ऐसे आप निकाल सकते हैं। टीएन के लिए क्या हो गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। ए का वैल्यू कितना हो गया, टीएन का वैल्यू दिया हुआ है 693 आ गया है, ए का वैल्यू 306 हो गया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया, 693 माइनस 306 हो गया, बट्टा में कितना हो जाएगा 9, आइए बराबर होगा n माइनस 1। ऐसे घटा देंगे तो 13 में से
घटेगा तो कितना हो जाएगा, 13 में से 6 गया तो 7 6 13 हो गया, यानी 3 7 6 13 हो गया, और यहाँ बच जाएगा 8 हो जाएगा, और ये बच जाएगा तो हो जाएगा 3 हो गया, बाई 9 हो गया बराबर n माइनस 1 हो गया। काट दीजिए इसको, कटना जरूरी है, इसको कट ही जाएगा। ये 9 चौका 36 बचा 2 हो गया 27, 9 तिया 27, n माइनस 1 का वैल्यू 43, यानी n का वैल्यू हो जाएगा 43 प्लस 1, यानी n का वैल्यू हो गया 44। तो ये वैल्यू आ गया, n का वैल्यू आ गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था हमको कि अपवर्तों का योग ज्ञात करें। योग मतलब जोड़, तो इसके लिए फॉर्मूला दिए थे हम सम ऑफ नंबर। अब पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या लिखेंगे कि सम ऑफ नंबर बराबर n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, है ना। s 44 निकालेंगे तो 44 बाई 2 इंटू 2a, a का वैल्यू दिया है दोस्त 306 लाए ना, 306 a का वैल्यू 306 लाया हुआ, देखिए 306, फिर प्लस 44 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू लाया हुआ है 9। अब इसे कैलकुलेशन करना है दोस्त, 22 हो गया, 22 और ये 306, 3 दुना का 6 दुना का 12 प्लस 43 इंटू 9 हो गया 22। अब सब कैलकुलेशन कर लीजिए, कीजिएगा कैसे, 612 है, 612 प्लस इसे गुना कर लीजिए, 9 तिया 27 और 9 चौका 36, 36 और 2 38, 287 हो गया, सॉरी 387, क्या हुआ जी, 9 तिया 27 के साथ तो रहेगा 2 और 9 चौका 36 और 2 38, सही है। अब इसे आप जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जितना आता है उसे 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट एकदम बिल्कुल आ जाएगा सही। और यही कंटेंट है, आप इसी पर ध्यान दीजिए। आगे देखिए, जैसे क्वेश्चन कहा देगा 107 और 253 के बीच 5 के अपवर्त निकालने बोलेगा, तो क्या करना है, सवाल पहले समझ जाइए। पहले हम बता चुके हैं आपको 107 और 253 के बीच, तो सबसे पहले क्या करना है, 107 को भाग दे रहा है 5 से, एकदम पहला काम 107 को देना 5 से, 5 दुना का 10 हो गया, खत्म कहानी इसका हो गया, 7 हो गया, एक बार उनका 2 हो गया। क्या बोले हैं कि जो है भाजक, भाज्य जिसको हम लिख देंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह देकर के ब्रैकेट का डाल देंगे 5 और माइनस शेषफल जो रहेगा उसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो 100 कितना हो गया, ये 7, अब प्लस से घटाएंगे तो कितना हो गया 3, तो 100 कितना हो गया 10, कितना हो गया 110, यानी प्रथम पद इसका कितना बन जाएगा 110। ये वाला बनाएंगे तो प्रथम पद 110, दूसरा पद 115 हो जाएगा। उसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे, 120 हो गया, 125 हो गया, डॉट डॉट हम आगे की ओर जाते चले जाएंगे। और लास्ट पद वाला देखना है कि लास्ट पद कितना रहेगा, तो कितना लास्ट पद में 253, कितना का अपवर्त बोला था 5 का, तो 5 पर देखेगा, 5 5 का 25 हो गया, खत्म कहानी इसका हो गया, 0 बैठेगा, 3 हो गया, नहीं कुछ फेल लगा। तो क्या करना है, 250 में से जो शेषफल बचता है उसी को घटा दीजिए, सॉरी 53 घटा दीजिए, तो 200 कितना हो गया 50, तो इसका लास्ट टर्म कितना हो गया 250 हो गया। तो ए का वैल्यू इतना आ गया, डी का वैल्यू 5 हो जाएगा, डी का वैल्यू 5 हो गया, टेन का वैल्यू इतना आ गया है, फॉर्मूला इसी पर आ गया, आप इसको दोबारा सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये आपके हाथ में है, अब आपको करने के लिए हम एग्जांपल के तौर पर हम ले लिए हैं, आप इसको करेंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसको तो ले सकते हैं, फिर बी और सी देंगे हम, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं। बी की बात करते कहता है 1000 और 10,000 के बीच 3 का अपवर्त होना चाहिए, कितना का 3 का। तो क्या बोले हैं, पहले भाग दे दीजिए, कितना से 3 से, 3 तिहाई 9 1, 3 तिहाई 9 1, 3 तिहाई 9, बचेगा कितना 1। हम क्या बोले हैं दोस्त कि 1000 जो ये लिखा हुआ है इसको यहाँ प्लस दे करके 3 है, 3 को एक शेषफल है तो क्या कीजिए घटा दीजिए, और पहला को 3 में से 1 घटा तो 2 बच गया, 1000 में से 2 को जोड़ देंगे तो 1002 हो गया, यानी कि 10,000
2 हो गया, तो प्रथम जो निकल जाएगा बी का वैल्यू कितना हो गया 1002 हो गया, फिर 3 का वर्ग 1005 हो जाएगा, 1008 हो जाएगा, डॉट डॉट जाएंगे, लास्ट टर्म कितना रहेगा, तो लास्ट टर्म कितना 10,000 दोस्तों, 10,000 है, 10,000 को कितना से 3 से भाग दे देंगे, देगा बाकी शेषफल जो बचेगा 3 के अनुसार आएगा, 3 तिहाई के देखिए 3 तिहाई 9 1 0 3 9 1 जमा 9 1 0 3 कितना हो गया ये बचा कितना शेषफल 1, तो वही 10,000 में से 1 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो 9,999 आज लास्ट टर्म बच जाएगा 9,999, बस बन गया। प्रथम पद मेरा इतना हो जाएगा, और साल बनता डी की वैल्यू करेंगे तो कितना से लगा रहे थे हम 3 से लगा रहे थे, और टीन का वैल्यू करेंगे तो 9,999 हो जाएगा, है ना। इसको हम कैलकुलेशन करके एन का वैल्यू निकाल लेंगे, और जब एन का वैल्यू आ जाएगा तो सम ऑफ नंबर होता है जिसको बोलते हैं एसएन पद। तो एसएन के लिए फॉर्मूला आता है, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप उसके ऊपर करके आप इसको निकाल सकते हैं और आपका आसान से बन जाएगा सवाल, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट जरूर करें, हम आपकी कमेंट को वेट करेंगे, ठीक है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सी वाला को दिखाते हैं, जस्ट फोटोकॉपी सी भी आपको उसी प्रकार से है। जैसे देखिए 1 100 है, उसको तो बोला है कितना 8 से, है ना, 8 के बीच से अपवर्त है, और भी कोई क्वेश्चन सवाल आगे है, जैसे सवाल ये है ना उसी तरह का सवाल वो भी है आगे, ठीक ना, उसको लिखे नहीं है, आप समझ जाइए कि यहाँ के बाद और सभी है क्वेश्चन, है ना। 8 है तो 8 से लगाइए, 8 है कम 8 हो गया, बच गया 2, बचा गया 0, 8 दूना का 16 हो गया, बच गया 4, क्या बच गया शेषफल मेरा 4 बच गया। तो क्या बोले हैं 100 को उतार दीजिए, फिर प्लस यहाँ लिख दीजिए, जहाँ जो भाजक है उसको में से शेषफल को क्या कर दें घटा दे, 1000 प्लस कितना हो गया 4, यानी कि 1004 हो गया, जो प्रथम पद बन जाएगा इसका 1004 हो जाएगा। और लास्ट पद कितना रहेगा 500 को 8 से क्या करेंगे भाग दे देंगे हम, है ना, भाग दे देंगे तो कितना हो गया 800 को भाग देंगे 5 से तो कितना हो गया 8 6 48 हो गया, बच गया 2, 8 दूना का 16 हो गया, बच गया कितना 4, यानी हो गया 4 हो गया, तब 500 में 4 को क्या कर देंगे घटा देंगे तो आंसर हो जाएगा कितना, ये 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो गया, यानी कि ये देखिए कितना से 8 से, तो 8 4 12, अगला 112 हो गया, अगला 120 हो गया, डट डट जाएंगे तो 496 हो गया। तो प्रथम पद मेरा 104 बन गया, साल में अंतर के रूप में वही मेरा 8 रह जाएगा, और लास्ट टर्म यानी कि टीएन भी वैल्यू कितना होगा 496 हो गया। आप एसएन का वैल्यू निकाल दीजिए, सॉरी इसको से पहले एन निकाल लीजिए, और एन जब निकल जाएगा दोस्त तो एन निकलने के बाद फिर एसएन निकल जाएगा, जिससे क्वेश्चन होगा एसएन मेरा फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इसको जरूर से जरूर याद कर लेंगे ताकि इस सवाल आपको दिक्कत ना करेगा। और ये देखिए क्वेश्चन हम सवाल कर रहे थे, जो हम स्टूडेंट फ्रेंड डॉक्टर केसी सिन्हा टेक्स्ट बुक, जो मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक होता है, हम उसी बुक को एफर्ट करते हैं और उसी बुक से पढ़ना चाहिए। देखिए ये टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th है, डॉक्टर केसी सिन्हा राइटर है, बहुत अच्छे राइटर हैं ये, और ये टेक्स्ट बुक है आपके, मतलब कि इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, इसका सवाल जो बनाएंगे आपको आगे चल के बहुत फायदा करेगा इससे। इसी के एक्सरसाइज 5.4 से हम बना रहे थे, इसे लगभग यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया गया आपको। अब आगे की ओर हम देखते हैं, सो तुरंत देखिए आप लाइन पर रहेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, है ना, और फिर आगे की ओर देखते हैं। देखिए अगला सवाल आ गया, यदि किसी एपी के 10 पदों का योग 140 हो, क्या है 10 पदों का योग 140 हो, और उसके प्रथम 16 पदों का योग, है ना, यहाँ था बच्चे 10 पदों का योग 140 हो, और कहता है उसके प्रथम 16 पदों का योग 320 हो, तो उसके n पदों का योग ज्ञात कर। याद रखिए सवाल किया है उसी के अनुसार इसको जवाब दिया जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि दिया है, लिखेंगे यहां दिया है, क्या दिया है कि 10 पदों का योग, योग मतलब सम ऑफ नंबर, n का वैल्यू कितना हो गया 10, यानी S10 का वैल्यू दे रखा है 140, ठीक।
तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका फॉर्मूला आता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका वैल्यू दे रखा है 140। तो n का वैल्यू 10 है, 10 रख देंगे। 2a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, n का वैल्यू 10 दिया, 10 में से घटेगा तो 9, d इज इक्वल टू 140, 2 पचे 10, 5 बार में खत्म। और इसे यदि करते हैं काटते हैं तो हो जाएगा 5 दूना का 10 और 8 पचे 40, यानी 28 हो गया। यानी फॉर 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 28। समीकरण नंबर मेरा पहला तैयार हो गया। क्योंकि देखिए क्वेश्चन कर रहा था यदि किसी एपी के 10 पदों का योग, ठीक है ना, 10 पदों का योग कितना 140 है, और उसके प्रथम 16 पदों का योग 320 है। तो उसका प्रथम 16 पदों का योग। अब ये क्वेश्चन पहला जहां यहां तक पढ़े यहां तक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चलते हैं उसके प्रथम 16 पदों का योग। जैसे आप 10 पदों का योग बोला था, अब की बोल दिया है 16 पदों का योग, तो यहां लिख देंगे पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः 16 पदों का योग, यानी कि s16 इज इक्वल टू 320 हो जाएगा, है ना। तो s16 का वैल्यू हो गया यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 320, जहां n का वैल्यू कितना दिया है 16, है ना। 16 रख देंगे। 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, यानी n माइनस 1 n का वैल्यू 16 है, तो लिख देंगे 15d इज इक्वल टू 320, है ना। 2 8 16, 8 चौका 32, यानी 40 बार में खत्म ही हो गया। यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 40। समीकरण नंबर मेरा सेकंड तैयार हो गया। तो समीकरण नंबर ये मेरा फर्स्ट हो गया, समीकरण नंबर मेरा क्या है सेकंड हो गया। अब ये हम सेकंड और फर्स्ट जो समीकरण तैयार हुआ है, इस समीकरण से हम निकाल सकते हैं इनके n का वैल्यू, और जब a का वैल्यू निकल जाएगा, और जब a और d का वैल्यू निकल जाएगा तो उसके बाद हम सम ऑफ नंबर के लिए चलेंगे, जिसमें हमको नया क्वेश्चन किया है n पदों का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन हमको यहाँ तक बोला, यहाँ तक हम यहाँ तक कर लिए, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि n पदों का योग निकालने के लिए हमें और इसके आगे जाकर के a और d के वैल्यू मालूम करना पड़ेगा। यदि वो मालूम हो जाता है तो फिर आगे निकालने को सुविधा हो जाएगी, है ना। अब चलते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। फर्स्ट समीकरण है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 28, और यहाँ है 2a प्लस 15d इज इक्वल टू 40। ऐसे घटाने पर लिख देते हैं। क्या करेंगे, घटाने पर घट जाएगा, ये तो बेचारा खत्म हो गया, बच गया ये। तो 15 माइनस, देखिए इसके साथ जो प्लस लगा है इसका वैल्यू खत्म। अब नीचे जो वैल्यू है उसका आ जाएगा, तो 15 में से 9 घटेगा तो 9 6 15 माइनस का डी हो जाएगा, माइनस का 6d हो जाएगा, और इसमें से घटा था -12 हो जाएगा। 40 में से हटा जाएगा -12 हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया। डी का वैल्यू देखिए 6 दूना का 12 हो गया। डी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया दोस्तों। अब यही डी का वैल्यू समीकरण या तो फर्स्ट में रख दीजिए या तो समीकरण सेकंड में रख दिया, उससे आपको ए का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो हम रखने जा रहे हैं डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आप स्वतंत्र आप सेकंड में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी आंसर वही आएगा, और फर्स्ट में रखेगा उसमें भी आंसर वही आएगा। फर्स्ट में क्या है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 28, जहां d का वैल्यू कितना रखना है 2। 2a प्लस 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 28। 2a बराबर 28 माइनस 9 दूना 18, उस तरफ चल जाएगा तो 18 चल जाएगा उस तरफ हो गया, यानी 2a बराबर कितना हो गया 10, और a का वैल्यू यदि निकालते हैं तो कितना आ गया, a का वैल्यू 5, और d का वैल्यू तो आ गया हमारा दोस्त 2। और अब निकालने के लिए बोला nवां पद, इन पदों का योग, यानी कि n का वैल्यू n ही रहेगा, है ना। अब चलते हैं पुनः सम ऑफ नंबर बराबर n/2 इंटू 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, जहां n का वैल्यू तो n ही है दोस्त, है ना। तो Sn बराबर n का वैल्यू n बाई 2 इंटू a का वैल्यू लाया हुआ है 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है 2। Sn बराबर देखिए हम निकाल देंगे, कैलकुलेशन सिर्फ है 5 दूना का 10 प्लस 2n माइनस 2, है ना। Sn बराबर n बटा 2 और 10 ये 8 हो गया, अब प्लस में कितना हो गया 2n हो गया। अब हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं 2 को, n बाई 2 इंटू 2 कॉमन करते हैं तो 4 प्लस n बचता है, 2 से 2 खत्म हो गया। Sn बराबर कितना हो गया n स्क्वायर प्लस 4n, है ना। मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इसमें से गुना कितना हो गया और इससे ये हो गया। अब ये जो आ गया ना मेरा, यही मेरा क्या हो गया Sn का योगफल नंबर हो गया। यदि हमको n का वैल्यू कुछ दिए हुए रहता तब हमको कोई डिजिट में नंबर आता या डिजिट में आता, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, सवाल है किसी समांतर श्रेणी का 5वां और 15वां पद क्रमशः 13 और माइनस 17 है, इसके 21 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है, पहले ध्यान देना है कि सवाल कह क्या रहा है। किसी समांतर श्रेणी का 5वां मतलब 10 और 15वां मतलब 10 पद क्रमशः 13 और 17 है। हम लिखेंगे हाँ, चूंकि दिया है, चूंकि दिया है समांतर श्रेणी का 5वां यानी कि T5 क्रमशः मतलब जो पहले आएगा पहले के लिए, जो बाद में आएगा उसके बाद वाला के लिए। तो T5 का वैल्यू दे रखा है दोस्त कितना 13, ठीक ना। और बोला 15वां, पहले इसको निकाल लेते हैं a प्लस 4d बराबर 13। आप कहोगे सर 4d कैसे लिख दिए, तो आपको बताया हुआ है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है n का वैल्यू, इसका वैल्यू दिया हुआ 13, है ना। n का वैल्यू 5 है तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा ना बाबा, तो वही ना 4 लिखा गया यहाँ पे। तब तो a प्लस 4d बराबर कितना हो गया 13, समीकरण नंबर फर्स्ट। पुनः इसी में कह रहा है, पुनः क्वेश्चन कहता है कि 15वां पद मतलब t 15 माइनस 17 है, तो a प्लस 14d इज इक्वल टू माइनस 17 समीकरण नंबर सेकंड। बोलिएगा सर ये 14 कहाँ से लाए, बोलिए तो, बोलने का बात है इसमें जी नहीं है, क्योंकि हम बता दिए हैं भाई कि जहां 5 है 5 रखेंगे तो 4 हो गया, 15 का मतलब 15 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, एक घट जाएगा क्योंकि एक माइनस है यहाँ पे, है ना। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया, यहाँ तक पढ़े यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद कहता है इसके 21 पदों का योगफल ज्ञात करते हैं, नया क्वेश्चन बन गया है। तो उसके लिए पहले a और d निकालना पड़ेगा, तो फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण से a और d को फाइंड कर लेंगे हम। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से चलते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा जो आप लोग देखिए ध्यान से। देखिए कि समीकरण फर्स्ट में क्या है a प्लस 4d बराबर 13, और यहाँ है समीकरण a प्लस 14d इज इक्वल टू माइनस 17। घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर जब घटाएंगे तो यहाँ देखिए माइनस हो गया, एक माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो जाएगा, क्यों क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो गया। आइए घटाएंगे तो माइनस कितना हो गया 10d बराबर यहाँ हो जाएगा कितना, जब ये काम करेंगे तो हो जाएगा 17 10 17 13 30 हो गया, है ना। कटेगा यानी d का वैल्यू -3 हो गया, d का वैल्यू -3 हो गया तो किसी में रख देते हैं, है ना। तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण मेरा फर्स्ट क्या है a प्लस 4d बराबर 13, a का a प्लस 4 का 4, d का वैल्यू कितना होगा
3 बराबर कितना हो गया 13। ए बराबर 13, 4 तिया के 12, ऊपर चल जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 का 12 हो गया, ऊपर माइनस में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आई होगा। ए का वैल्यू कितना गया 15, और डी का वैल्यू तो आया हुआ दोस्त -3, डी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया, एन का वैल्यू दिया है कि 21 पदों का, तो देखिए ए का वैल्यू आ गया 15, डी का वैल्यू आ गया है -3 और एन का वैल्यू 21, और ऐसे यहाँ पे मांग रहा है तो हो गया भाट। फॉर्मूला था एस एन बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर n का वैल्यू कितना 21 बटा 2 प्लस 2 इंटू 15 प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3 कंप्लीट। एस n का वैल्यू 21 रख सकते हैं यहाँ पे, 21 बटा 2 15 दूना का 30 प्लस 20 गुना -3 हो गया। एस 21 बाई 2 30 माइनस 3 दूना का 6 60 हो गया, 3 दूना का 6 60 हो गया। एस 21 21 बटा 2 इंटू घटा दीजिए तो माइनस कितना हो गया 30, 15 दूना का 30 हो गया। एस 21 बराबर 15 में इतना से गुणा कीजिए, 21 गुना 15 तो 105 हो गया और 21 हो जाएगा, कितना आया 5 1 3 315, जो कि क्या हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। तो यही आपका क्या हो गया रिजल्ट हो गया, जिसमें बताया गया कि एस 21वां जो बताया गया इसके 21 पदों का योग जाएगा -315 रहेगा। और ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। शेष हम अगले दिन वाले वीडियो में हम डालेंगे आपको, आप ध्यान से देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।